हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि हम लोगों की ये सीरीज चल रही है आईबीपीएस एएफओ के लिए रीजनिंग सेक्शन की, जिसमें कि हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज का ये टॉपिक एक न्यू टॉपिक है और जिससे बहुत लोग बच्चे डरते भी हैं और डिफिकल्ट मानते हैं इस टॉपिक को। पर ये टॉपिक करना तो है क्योंकि ऑलमोस्ट 50% जो आपका सिलेबस रहता है वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से ही रहता है। ठीक है, तो आज हम सिटिंग अरेंजमेंट के दो क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। जिसको इंग्लिश में देखना है वो यहाँ से देख सकते हैं और जिसको हिंदी में देखना है वो यहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है। पहले देयर आर 8%, 8 लोग दिए हुए हैं। 8 लोगों के नाम है ABCDEFGH तक हैं। ठीक है, दे ऑल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड फेसिंग नॉर्थ। सभी के सभी एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है। तो हम उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे सबको सेट कर लेंगे। ठीक है, और उनका एक वेरिएबल क्या दे रखा है, वेरिएबल जो दे रखा है वो उनकी डिफरेंट एजेस दे रखी हैं। सभी के सब अलग अलग एजेस के हैं। कौन कौन सी एज का है ये अभी यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे पता लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, इसको पढ़ते हैं। 2 people आर सिटिंग बिटवीन E एंड C। तो सबसे पहले जो भी हम यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ छोटी छोटी हिंट्स बना लेते हैं। ये हिंट्स इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप इस तरह से लिख लेंगे, बस आपको समझ आना चाहिए, ताकि आपको बार बार लैंग्वेज ना पढ़नी पड़े। जितनी बार लैंग्वेज पढ़ेंगे उतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसलिए आपको इस तरह से यहाँ पे हिंट्स बनानी है। ठीक है, The one who is 53-year-old is sitting second to the right of E। जो 53-year-old है यानी कि जो 53 साल का है वो E के सेकंड टू दी राइट में बैठता है। यानी कि ये E है, इसके सेकंड राइट साइड इसका यही होगा। नॉर्थ फेसिंग है क्योंकि सभी के सभी। तो इसके सेकंड टू दी राइट ऑफ E में कौन बैठता है, जिसकी उम्र कितनी है, 53-year-old है। ठीक है, तो एक हिंट हमारी ये हो गई और दूसरी हिंट जो हमारी E से कनेक्ट हो रही है वो ये हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। B is sitting third to the left of one who is aged 53। यानी कि जिसकी एज 53 इयर्स है उससे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन बैठता है, B बैठता है। अब इसको यहां से ही कनेक्ट कर लेंगे। कैसे, ये 53 वाला है, इससे थर्ड लेफ्ट में कौन है, B है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है इन्होंने, B is sitting to the immediate right of the one who is one aged 40 years। यानी कि जिसकी उम्र 40 साल है उसके इमीडिएट राइट में बैठता है B। तो यानी कि B अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे वो 40 साल वाला पर्सन रहा होगा, तभी उसका इमीडिएट राइट जो होगा वो ये होगा। और यहाँ पे कौन बैठता है, B बैठता है। ठीक है, D is sitting second to the right of one who is 37 years। जिसकी उम्र 37 years है उससे सेकंड राइट में कौन बैठता है, D बैठता है। तो इसको यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। 37 ईयर वाला जो है उसके सेकंड राइट में कौन बैठता है, D बैठता है। ठीक है, नीदर ऑफ देम इज सिटिंग एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। इन दोनों में से कोई भी, ये दोनों के दोनों एंड पर नहीं बैठते हैं। तो एंड पर नहीं बैठते तो एंड पे हमने क्रॉस कर दिया इस तरीके से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। H इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु इज एज 37 ईयर्स ओल्ड। ये जो 37 वाला है इससे सेकंड लेफ्ट में, 37 ईयर वाले से सेकंड लेफ्ट में कौन है, H है। ठीक है, तो H हो गया, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। There is one person sitting between G and the one who is 18 year old। जो G है और 18 साल वाला पर्सन है। 18 साल वाला और G में कितने लोग हैं, एक पर्सन है। ये एक वो पर्सन है जो भी बीच में आएगा, नाम हमको अभी नहीं पता। ठीक है, G is sitting at one of the extreme end of the line। अब हमको पता चल गया G जो है वो किसी एक एंड पर बैठता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये एंड पर बैठेगा, एंड। ठीक है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, B's एज इज नॉट 18 साल। B की जो एज है वो 18 साल नहीं है, B 18 साल का नहीं है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन, 2 people आर सिटिंग बिटवीन A एंड F। ए और एफ के बीच में दो लोग बैठे हैं। ए और एफ अभी हमारे तक कोई भी नहीं पता इंफॉर्मेशन, तो ए और एफ के लिए हम अलग से यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे उसको। ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु इज ओल्डेस्ट अमंग ऑल। जो भी सबसे बड़ा है उससे सेकंड टू द राइट में है कौन, ए। अब सबसे बड़ी एज वाला कौन है यहाँ पे, जिसकी एज कितनी है, 65। तो 65 वाला पर्सन के, यानी कि कोई 65% वाला एज है, उससे सेकंड राइट में कौन है, ए है। ठीक है,
जी इज ओल्डर देन ए बाय 8 साल, 8 ईयर। जी जो है वो ए से बड़ा है, कितना, 8 ईयर बड़ा है। तो अब देखो सबसे पहले हमें जी और ए की, अब यहाँ से हम एज बता सकते हैं कैसे, कि वो हम यहाँ पे दो एज देख लें ऐसी जिनमें की 8 साल का डिफरेंस है। जी 8 साल बड़ा है ए से, तो यानी कि अब देखो यहाँ पे जो 8 एजेस दी हुई है हमको, वहां पे किस किस एज के बीच में 8 साल का गैप हमको दिख रहा है। तो एक तो ये यहाँ पे हमको गैप दिख रहा है 22 और 30 के बीच में, यहाँ पे 8 साल का गैप है, और कहीं भी हमारा 8 साल का गैप हमको नहीं दिख रहा। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, जी की जो एज कितनी है वो 30 है, और ए की एज कितनी है 22 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो एज डिफरेंस है वो है 8 साल का। ठीक है, ये हमारा इंफॉर्मेशन दी गई है सारी की सारी, हमने यहाँ पे उनकी हिंट्स बना ली हैं। अब देखो हमको सबसे पहले वो वाला पॉइंट पकड़ना है जो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स को या सबसे ज्यादा पर्सन को कनेक्ट कर रहा हो। ठीक है, अब हमको जी के बारे में पता है, जी हमारा कहाँ पे है, एंड पे है। तो एंड की केवल दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एक एंड ये है लेफ्ट हैंड और एक एंड ये है राइट हैंड। लेकिन जी के बाद हम यहाँ पे कोई भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एक भी चीज, तो इसलिए अभी जी को हम रहने देते हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन देखते हैं, इस वाली इंफॉर्मेशन से देखो कितने सारे पर्सन और कितने सारे जो एलिमेंट्स हमको दिए हैं, इंफॉर्मेशन दी है वो कनेक्ट हो रही है। तो इस चीज से हम स्टार्ट करके देखते हैं। सपोज करते हैं अगर ई हमारा यहाँ पे है, एक सेकेंड, ई अगर हमारा यहाँ पे है, तो ई और सी के बीच में दो लोग हैं, एक दो, सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, ई के सेकंड राइट में कौन है 53 जिसकी एज है, तो ई का सेकंड राइट 1 और 2, तो यहाँ पे 53 वाला होना चाहिए। ठीक है, 53 के थर्ड लेफ्ट में कौन है, बी है, तो 53 का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो यहाँ पे कोई पर्सन होना चाहिए। तो इसका मतलब जो ई वाली है जो पॉसिबिलिटी है जो एंड पे आनी है, ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, तो हम ई की हमें जगह बदलनी पड़ेगी। अब ई को हम दूसरी पोजीशन पे रख के देखते हैं कहीं, अगर सपोज कीजिए ई हमारा यहाँ पे आ गया, ई और सी में कितने लोग, दो लोग थे, ई के सेकंड राइट में 53 वाला, अब 53 के थर्ड लेफ्ट में कौन है, बी है, 53 के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, इसके हिसाब से यहाँ पे बी आ सकता है। लेकिन बी से बी कौन है, जो कि 40 साल वाले के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो यानी कि यहाँ पे भी एक पर्सन होना चाहिए, तो यहाँ की बी भी एंड पे नहीं आ सकता। यहाँ पे ई की ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई है। तो अब तीसरी पॉसिबिलिटी चेक करके देखते हैं। अगर मैं ई को कहाँ रखूं, एक दो रख के देख लिया, ई को अगर हम यहाँ रखते हैं, यहाँ के बाद 53 वाला इधर आ जाएगा, सी आ जाएगा हमारा यहाँ, क्योंकि ई और सी के बीच में दो लोग थे। अब यहाँ पे रख सकते हैं 53 के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पे बी आ जाएगा, और बी किसके इमीडिएट राइट में था, 40 साल वाले के इमीडिएट राइट में था। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी हमने लीनियर अरेंजमेंट में अब तक रख चुके हैं। यानी कितने पर्सन सेट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग सेट हो चुके हैं अब तक। अब कितने बचे हैं, दो लोग बचे हैं। दो लोग हम कहां से सेट कर सकते हैं, एक एंड पे जी आना है, जी की एज हमको पता है 30 है, और यहाँ पे है 40 साल वाला, तो यानी कि यहाँ पे जी की पोजीशन भी अब कंफर्म हो चुकी है हमको। जी हमारा यहाँ आएगा, जिसकी एज कितनी है 30 ईयर। जी और एक 18 साल वाले के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग हैं, तो एक लोग वो ये हो जाएंगे, और 18 साल वाला पर्सन हो जाएगा कौन, सी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन हम सेट कर चुके, ये वाली इंफॉर्मेशन सेट कर चुके। अब हम क्या क्या पुट कर सकते हैं वो देखते हैं। 37 वाले के सेकंड राइट में कौन है, डी है, तो 37 वाला देखो कौन है, उसके सेकंड राइट में डी कहां पे आ सकता है, तो यहाँ 37 दोनों नहीं आ सकते, यहाँ पे रखेंगे तो सेकंड राइट के लिए जगह नहीं बचेगी। तो अगर मैं 37 वाले को यहाँ रख दूं, ई को अगर 37 एज रख दी जाए हमारी, तो इसके सेकंड राइट में डी यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब 37 के सेकंड लेफ्ट में कौन था, एच था, तो 37 का सेकंड लेफ्ट 1 2, यहाँ पे एच आ सकता है। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। अब क्या बचा, ए और एफ के बीच में दो पर्सन है, तो ए और एफ के बीच में दो पर्सन कहां पे हो सकते हैं वो, तो ए को अगर मैं यहां रखूं, सॉरी नीचे आएंगे, ए को अगर मैं यहां पर रखूं तो एफ हमारा आ जाएगा यहाँ पे, और ए हमारा कौन है 65 ईयर वाले के सेकंड राइट में पर्सन है, तो ए अगर यहाँ पे है तो 65 वाला पर्सन यहाँ पे होगा हमारा। ठीक है, अब हमारे पास एज किस किस की पता है, ए की एज और पता है हमको, वो कितनी है 22 साल, तो ए हो जाएगा 22 साल, और एक जो पर्सन की एज बची है वो यहाँ पे देख लेंगे कौन सी बची हुई है, वो बची है हमारी कौन सी 59 ईयर्स, तो एफ हो जाएगा हमारा 59 साल का।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल अरेंजमेंट। जिसका नहीं हुआ है यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं जिसने ट्राई किया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और तरह का सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, 6 लोग हैं, P, Q, R, S, T and U sit around a hexagonal table but not necessarily in the same order facing toward the center। एक हेक्सागोनल टेबल है, हेक्सागोनल यानी 6 फेसेस वाली, 6 साइड वाली टेबल है। उसके कहाँ पे बैठे हैं, कॉर्नर्स पे या मिडल पे, ये इंफॉर्मेशन अभी नहीं दी। इसको देखते हैं। 6 पर्सन है, हेक्सागोनल टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट एजेस। इनके भी यहाँ पे एजेस दी हुई हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द डिस्टेंस बिटवीन ईच एडजेसेंट पर्सन इज सेम। इन ये जो 6 के 6 लोग हैं, इनके बीच में डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। तो यानी कि अगर हम इसको कॉर्नर पे भी रख दें तो सबके बीच में सेम डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, बनाते हैं टेबल। हिंदी में जिसको देखना है वो यहां से देख सकता है। चलिए करते हैं इसको। हेक्सागोनल टेबल ड्रॉ करते हैं पहले। इस तरह से हेक्सागोनल टेबल हो जाएगी। 6 पर्सन है, इस तरह से बैठे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन रीड करते हैं अब। R सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U। R जो है वो U के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो U कोई पर्सन है, उसका इमीडिएट लेफ्ट R हो जाएगा। ठीक है, P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q। P जो है वो Q के सेकंड राइट में है, तो Q का सेकंड राइट P हो जाएगा। P इज 1 ईयर यंगर देन Q। अब यहाँ पे हम P और Q की एज का गैस कर सकते हैं। P जो है वो 1 साल छोटा है Q से, तो यहाँ पे 2 एजेस हमको ऐसी देखनी है जिन पे 1 साल का डिफरेंस हो। तो वो कौन कौन सी एज हमको दिख रही है, 23, 24 और 29 एंड 30। तो ये दिख रही है। तो क्या कंडीशन होगी, अगर P हम 23 का रखते हैं तो Q कितने का हो जाएगा, 24 का, और P अगर 29 का होगा तो Q हो जाएगा 30 का। यही 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी। आगे देखते हैं। U इज नीदर 26 नॉर 29 ईयर ओल्ड। ये जो U है ये ना तो 26 साल का है और ना ही 29 साल का है। ठीक है, S faces the person who is second youngest among all and the sum of their ages is not 52। S जो है वो उस पर्सन को फेस करता है जो सेकंड यंगेस्ट है। सेकंड यंगेस्ट कौन सा, यानी कि सबसे यंगेस्ट 20 साल वाला, और सेकंड यंगेस्ट हो गया जिसकी एज कितनी है, 23 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे हम इसको सेट करके देखते हैं। अगर मैं S को यहाँ रख दूं, S के सामने वाला कौन हो जाएगा, जिसकी एज कितनी है, 23 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो यानी कि अब वो P भी हो सकता है, क्योंकि P की एज हमने यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी में 23 यहाँ पे रख के देखी है। ठीक है, द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ S इज द यंगेस्ट अमंग ऑल। अब S के सेकंड राइट में 1, 2, यानी कि ये वाला जो पर्सन है ये यंगेस्ट है। यंगेस्ट यानी कि इसकी एज कितनी है, 20 साल है। आगे क्या दिया है, यूज एज इज मोर देन 23 ईयर्स। यू की जो एज है वो 23 साल से ज्यादा है। तो यहाँ पे इसको इस तरह लिख लेते हैं, यू की एज 23 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे एक चीज और दी थी इन्होंने। एस जो उसको फेस करता है जो सेकंड यंगेस्ट है, लेकिन एक और चीज दी क्या, इन दोनों का जो एज का सम है वो 52 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 23 है तो 52 बनाने के लिए यहाँ पे कितनी एज होनी चाहिए, तो 23 में क्या प्लस किया जाए तो 52 आ जाएगा 29। तो यानी कि ये जो पर्सन है वो 29 एज वाला नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एस की एज 29 नहीं होगी। ओके, अब देखो अगर हम P की एज 23 अज्यूम करके चलते हैं कि P की एज 23 है। अब P अगर यहाँ पे आ गया हमारा, तो P Q के सेकंड किसमें था, राइट में। तो Q अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो Q की एज इस हिसाब से कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे 4 प्लेसेस ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, एक बची है। वो क्या बची है, U जो U के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, R है। तो U को अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो U का इमीडिएट लेफ्ट कौन हो गया, R हो गया। अब इनकी एजेस बची हैं, एजेस किस किस की कैसे हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एजेस हम किस किस की कैसे रख पाएंगे। 23 से ज्यादा होनी चाहिए यू की एज। S 29 का नहीं है
और U 26 और 29 का नहीं है। U जो है 26 और 29 का नहीं है। 26 और 29 ये दोनों U नहीं है, तो इसका मतलब U के लिए केवल दो चीज बची, दो का एक ही बची। 24 थी, 24 Q की हो गई है, तो यानी कि U की एज यहां से अब कंफर्म हो गई क्या कि 30 साल का है U। ठीक है, U की एज कितनी है? 30 साल है। अब कौन सी एज बची है? S 29 का नहीं है, तो कौन सा पर्सन बचा जो 29 का हो जाएगा? R 29 का हो जाएगा। और S के लिए क्या एज बची है यहाँ पे? 20, 23, 24, 29, 30 एंड 26। तो S की एज हो जाएगी यहाँ पे 26। और एक कौन सा पर्सन बचा? PQRSTU, PQRSTT आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल अरेंजमेंट। जिसका हो गया वो यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या अरेंजमेंट है ये? 8 लोग हैं और सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। अब यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने? इनके बर्थडेज हैं अलग अलग मंथ में, 8 लोग हैं, 8 यहाँ पे मंथ दे रखे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको ट्राई कीजिएगा और आप जो इसका आंसर कीजिएगा, या हिंदी वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप जो इसका आंसर कीजिएगा, कोई भी जो यहाँ पे जो इस तरह से रो बनेगी, तो ये जो लेफ्ट हैंड है यहाँ से जो आपका अरेंजमेंट बनेगा, इस तरह से आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, एक और सेक्शन लेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें हम लोग करेंगे अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाले जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, जो आजकल हर पेपर में देखे जा रहे हैं। तो वो सेशन आप लोग जरूर देखिएगा, इसको भी देखिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसका आंसर जरूर कीजिएगा। बाकी अगर और कोई भी दिक्कत समस्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।